औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सूरह फातिहा की इस आयत को हर नमाज में, हर रकात में हम पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। आखिर वो सीधा रास्ता है क्या? सीधा रास्ता कहते किसे हैं? राह हक, सीधा रास्ता, ये सब सुनते हैं, कहीं दिखता तो है ही नहीं। तो सीधे रास्ता और राह हक है क्या? इसके बारे में अगर हम बिल्कुल यानी सादा लफ्जों में जानने की कोशिश करें तो सीधा रास्ता और राह हक पुल सिरात पर चलने की प्रैक्टिस है। यानी इंसान को बरोज़े क़यामत हर इंसान को पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है, जो बहुत बारीक एक रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जो भी उस रास्ते को पार कर गया तो वो जन्नत में चला जाएगा, और जो उस रास्ते को पार नहीं कर पाया वो वहीं पर सीधे जहन्नम के अंदर गिर जाएगा। राह हक पुल सिरात पर चलने की प्रैक्टिस को कहते हैं। जब हम कहीं पर चलने की प्रैक्टिस करते हैं या किसी चीज को सीखते हैं तो उसके लिए हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। जो अल्लाह ने कुरान के अंदर अल्लाह की रस्सी को बताया है, वो रस्सी इस पुरसिलात यानी सीधे रास्ते पर चलने के लिए उस रस्सी को थामे रहो। उसके सहारे से इस रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यानी राह हक पर चलने के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना बेहद जरूरी है। अगर हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया तो पुल सिरात यानी जो है राह हक जो है उस पर हम नहीं चल पाएंगे, भटक जाएंगे, इधर उधर गिर जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कयामत के दिन लोग अल्लाह यानी जो पुल सिरात है उसके ऊपर से गुजरेंगे, तो जिनको प्रैक्टिस होगी वो तो आसानी से उस पर से गुजर जाएंगे, दौड़ते हुए निकल जाएंगे। और जिन्होंने राह हक पर चलने की प्रैक्टिस नहीं की तो यकीनन वो पुल सिरात को पार नहीं कर पाएंगे, वो सीधा जहन्नम में जाकर गिरेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है व आतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो। ये अल्लाह की रस्सी और फिरकों में ना बंटना, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी यानी जो है वईद है। यानी इसको जो है अगर तुमने नजरअंदाज कर दिया तो फिर कहीं का नहीं रह गए। अल्लाह की रस्सी को थामो और राह हक पर चलो, फिरकों में ना बंटो। कुरान इसकी ताकीद करता यानी बहुत ज्यादा जो है इस पर जोर देता है कि तुम इन कामों को ना छोड़ो, अल्लाह की रस्सी को ना छोड़ो, राह हक को ना छोड़ो, सीधे रास्ते पर चलो, गुमराही का रास्ता ना इख्तियार करो। आज जिस तरह से दुनिया का माहौल बना हुआ है, उम्मत मुस्लिमा अनगिनत फिरकों में बटी हुई है, क्या वो कुरान के इस बताए हुए तरीके पर अमल कर रही है? जो अल्लाह ने तरीका कुरान के अंदर बताया है, ये उम्मत उस पर अमल कर रही है? अगर नहीं तो फिर किस मुंह से लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अपने आप को जन्नत का हकदार कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा सीधा निशाना इस कौम के आलिमों के ऊपर है। ऐसा क्यों? मैं सारे आलिमों को गलत क्यों कहता हूं? इसकी मेन वजह यही है कि ये लोग अपने मुंह से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर अमल उनके पास है ही नहीं, अमल से बहुत दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि पूरी की पूरी उम्मत गुमराही के दलदल में धंसती हुई चली जा रही है। राह हक, इसको हम अगर आसान जुबान में समझते हैं तो पुल सिरात पर चलने का प्रैक्टिस यानी तरीका है। जब हम राह हक पर चलना सीख जाएंगे तो पुल सिरात पर आसानी से गुजर जाएंगे। पुल सिरात सभी जानते हैं कि जहन्नम पे बना हुआ एक पुल है, उस पर से हर इंसान को गुजरना है।
अल्लाह की रस्सी वहां पर नहीं मिलेगी। वहां पर इंसान को बिना सहारे के ही चलना पड़ेगा। दुनिया में अल्लाह ने हमें बताया है कि तुम राह हक पर चलो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। अल्लाह की रस्सी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेन है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, तब से लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नबूवत का सिलसिला यानी मुसलसल नबी भेजता रहा। वो अल्लाह की तरफ से एक रस्सी है, उस रस्सी को मजबूती से थामे रहो, कभी गुमराह नहीं होगे। और ये सिलसिला आकर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। तो क्या यहाँ पर अल्लाह ने उस रस्सी को यानी छोड़ दिया, इस उम्मत के लिए रस्सी है ही नहीं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। इस रस्सी यहाँ यानी इस उम्मत के लिए भी रस्सी है जो अहले बैत है। इसको हम खुलकर अगली वीडियो में बताएंगे।